Hello guys, welcome back to the channel. So today we will discuss about a private BSc Nursing college which name is फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ। ठीक है, कॉलेज की बात करते हैं तो आपका कॉलेज को एजुकेशन है, आपके बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी को बिलोंग करता है आपका कॉलेज। बात करते हैं टोटल फीस की, टोटल फीस इसकी 5,53,250 रुपीज़। ट्यूशन फीस है 72,000, लाइब्रेरी फीस है 750 एंड ट्रांसपोर्ट फीस है 2,000। एडमिशन एंड एफिलेशन फीस है आपकी 12,000। स्लैब एंड क्लिनिकल की फ़ीस है आपकी 1,800। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फ़ीस है आपकी 1,000 एंड मेडिकल चेकअप की फ़ीस है 2,500। लैम्प लाइटिंग का आपको चार्जेस है 1,500। एक्सटर्नल लेक्चर्स की आपकी फ़ीस है 1,000। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की फ़ीस है आपकी 800। हॉस्टल एकोमोडेशन की फ़ीस है 11,000 एंड हॉस्टल मेस की फ़ीस है 27,500। यूनिफॉर्म के चार्जेस मेंशन नहीं है इसमें एंड सिक्योरिटी चार्जेस नहीं ले रहे हैं आपसे, ये कोई भी आपको रिटर्न में नहीं देंगे क्योंकि ले भी नहीं रहे हैं। ब्रेकेज डिपॉजिट का फ़ीस है 1,500 एंड SNA एंड TNAI की फ़ीस आपका चार्जेस है 2,500। इस कॉलेज में आपको जितना भी कॉलेज की फ़ीस है वो सबका ब्रेक डाउन कर दिया गया है क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इतना एक्स्ट्रा चार्ज लगे या नहीं लगे, क्योंकि इन्होंने जितना भी लेना है इनको सब बता दिया है। बस सिक्योरिटी फीस इसमें मेंशन नहीं है एंड आपका और एक और थी एक्स्ट्रा कोई चार्ज, मतलब अगर होगा तो वो बता देंगे, बल्कि इसमें सब इंक्लूड कर दिया इन्होंने। ठीक है, कॉलेज की बात करें तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से अप्रूव्ड है, INC अप्रूव्ड, न्यू दिल्ली से अप्रूव्ड है कॉलेज। एफिलेटेड विद छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। ठीक है, ये कानपुर की यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलेटेड है। कहते हैं कॉलेज फातिमा के रूल्स एंड रेगुलेशंस की। रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी आपके स्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे मैं कि मतलब इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं, बट मैं इनका कुछ रीड करके बता देती हूँ। फर्स्ट है आपका नो सर्टिफिकेट विल बी इशू अंटिल द ऑल ड्यूज ऑफ इंस्टीट्यूशन हैव बीन पेड। आपकी जब तक पूरी फीस सबमिट नहीं हो जाएगी तब तक आपका कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा, चाहे वो आपकी डिग्री हो, चाहे वो आपका एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड हो। ठीक है, ऑल स्टूडेंट मस्ट वियर द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म ऑफ द कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाइल दे आर ऑन ड्यूटी एंड इन अ क्लासरूम। जब भी आप स्कूल मतलब क्लासरूम में या ड्यूटी पे होंगे आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जाना है, यूनिफॉर्म के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। देन स्टूडेंट शुड कंटिन्यू द कंसिडरेशन ऑफ द पेशेंट्स, यह ठीक है, ये तो नॉर्मल है। स्टूडेंट्स एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी स्टूडेंट आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एंड ऑफ नर्सिंग। आप कॉलेज के प्रिंसिपल के अंडर में ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है। ऑल द स्टूडेंट हैव द रिजाइड इन द नर्स हॉस्टल प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल रूल्स भी गिवन अपॉन द एडमिशन ऑफ द हॉस्पिटल। रैगिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपको कॉलेज के थ्रू जो ये मिल रहा है हॉस्टल, आपको उसमें ही रहना है, आप अलग नहीं रह सकते। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आप अलग से रूम लेके या फ्रेंड्स से ग्रुप बना के रह सकते हैं, वहाँ पर खर्चा थोड़ा बहुत कम आता है, बट इनका रूल है कि आपको कॉलेज के हॉस्टल में गिवन हॉस्पिटल में ही रहना है, हॉस्टल में। ठीक है, देन वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वन। एक और आपका रूल था, मैंने बहुत सारे लिखे रखे, जो मेन है मैं आपको वो बता रही हूँ। विजिटिंग टू द स्टूडेंट, जो लोग स्टूडेंट विजिट करते हैं उनके लिए क्या रूल है। स्टूडेंट विल बी अलाउड टू मीट विजिटर ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ ईच ऑफ द मंथ। फर्स्ट ईयर तक, आपके फर्स्ट ईयर तक जितने भी आप विजिटर्स आपसे मिलने आते हैं वो मंथ के आपको फर्स्ट संडे को ही मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नहीं। सेकेंड संडे ऑफ द सेकेंड मंथ, थर्ड संडे ऑफ द थर्ड मंथ, फोर्थ संडे ऑफ द फोर्थ ईयर, यानी कि आपका जो ड्यूरेशन है ये चेंज हो सकता है। के लिए रूल है, उसमें एक बात और लिखी हुई है, ओनली दोज विजिटर अप्रूव बाय द पेरेंट्स विल बी अलाउड टू मीट देम। जो भी विजिटर्स आपके पेरेंट्स द्वारा अप्रूव किए जाएंगे आप उन्हीं से मिल सकते हैं सर। ठीक है, टेकिंग विजिटर ऑन द रूम इफ़ फॉर रूम्स और एनी सेक्शन ऑफ द हॉस्टल कंसीडर अ सीरियस ऑफेंस विल बी डेल्ट एंड अकॉर्डिंगली। यानी कि आप जो भी अगर विजिटर को लाते हैं वो आपके हॉस्टल तक जाता है या फिर हॉस्टल के किसी भी पार्ट में जाता है तो वो भी आपके पनिशमेंट के थ्रू आता है। ठीक है, विजिटिंग आवर्स इज़ फ्रॉम 1 PM to 5 PM। आप दोपहर के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक ही मिल सकते हैं। विजिटर ड्यूरिंग वर्क डे एंड हॉस्टल ड्यूटी आवर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यानी आपका जो ड्यूटी का टाइम चल रहा है, जो कॉलेज टाइम चल रहा है, उसमें बच्चों से नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, उसमें बिल्कुल ही मना है। आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आप लोग बहुत पूछते हैं फ़ोन के बारे में। देन फ़ोन कॉल्स आर ऑफ द स्टूडेंट आर इंटर्ड ओनली 2:30 PM to 7:30 PM ऑन संडे। आपको सिर्फ संडे को फ़ोन कॉल अटेंड करनी है, सिर्फ संडे को। ओके, 2:30 से लेके 7:30 तक।
specifically are kept of the each of the students from the convenience to get phone call to alls बर्थडे एक्सपेक्टेड। आप फ़ोन कॉल तभी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब आपका बर्थडे हो, किसी भी टाइम तभी कर सकते हैं, ठीक है। नो फोन कॉल्स विल बी एंटर ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी और एग्जामिनेशन डेज, यानी कि आपको फ़ोन रखना कहीं से अलाउ नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से फ़ोन अलाउ रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन डेज होंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं अलाउ है। एंड स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू कीप मोबाइल फ़ोन इधर इन अ कॉलेज और हॉस्पिटल। आपको कॉलेज में बिल्कुल फ़ोन नहीं रखना है, हॉस्पिटल में बिल्कुल फ़ोन नहीं रखना है। इफ़ यू वांट रखना आप चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल, और ईमेल आईडी दी गई, उससे आप प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू हैव 8 वीक्स। आपकी जो ड्यूरेशन दी गई है आपकी फेस्टिवल्स की, उसकी भी दे रखी है। होली में आपको 7 डेज़ लीव मिलेगी, दिवाली में 7 डेज़ मिलेगी, क्रिसमस में 7 डेज़ मिलेगी, ईद में 7 डेज़ मिलेगी, समर हॉलीडेज़ मिलेगा 28 डेज़ का, ठीक है। आई थिंक मेरा फ़ोन बहुत ही लैगिंग कर रहा है, मैं बोल कहीं नहीं हूँ, कहीं जा रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं, बस जल्दी से कंप्लीट करें, बस बात ख़त्म हो जाएगी। And students are prohibited to accept gift from hospital, any kind of patient and their attendants। आप किसी भी से गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो हॉस्पिटल में या फिर अदर कहीं बाहर से भी आपको गिफ्ट, आपके लिए गिफ्ट नहीं आ सकता है। मेनली बात ये है इस, और पेशेंट्स तो बिल्कुल नहीं लेना है। स्टूडेंट मे नॉट कलेक्ट एनी मनी फॉर ट्रीट ऑफ द टुगेदर ऑन द क्रिश्चियन पर्पस। मैरिज इज़ नॉट अलाउड ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। आप जब तक भी स्टूडेंट रहते हैं आप शादी नहीं कर सकते, या तो आप पहले करके जाइए या तो वहाँ से निकलने के बाद करिए, ठीक है। स्ट्रिक्ट कॉपी ऑफ करिकुलम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कोर्स बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर एडमिशन ऑन पेमेंट ऑफ 200 रुपीज़। आपको 200 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो कॉपी होती है, बाकी सारी चीज़ें वो आपको ऑफिस से मिल जाएगी आफ्टर एडमिशन, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन सारे डिस्क्राइब कर दिए हैं और कॉलेज के बारे में बता दिए। रिव्यूज़ इसके काफ़ी ठीक ठाक हैं। रिव्यूज़ में 4.1 पॉइंट काफ़ी जो है अच्छे भी नहीं हैं। डॉक्टर बस सम नर्सेज हैव टू मच एटीट्यूड एंड रॉन्ग लोकेशन। रिव्यूज़ किसी ने 1 स्टार 2 स्टार भी दिया, किसी ने 3 स्टार्स भी दिए, ठीक है। आपको थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं सारे प्रिंट स्क्रीनशॉट्स अप्लाई कर दूँगी वहाँ पे। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत दिन का टाइम लगता है, उसके बाद फ़ोन भी लेना पड़ता है क्योंकि टाइम से हो नहीं पाता सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा, और आपको किसी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कॉलेज चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।